ओम साई राम सभी साईं भक्तों को। तो आज हम सुनेंगे अमिदास भवानी मेहता के बारे में। आइए सुनते हैं। इनकी समाधि लैंडी बाग के माध्यम भाग में है। उनका असली नाम अमृतलाल था। वह भावनगर कोठेवाड़ा सौराष्ट्र में रहने वाले एक नागर ब्राह्मण थे। अमिदास नरसिंह मेहता जाति के थे। वह एक बुद्धिमान कवि तथा परमात्मा श्री कृष्ण के भक्त थे। प्रतिदिन भक्तिपूर्ण वह भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते थे। हर बार जब वह अपने प्रभु के चित्र को देखते तो उन्हें शीशे में अपने गुरु की तस्वीर या छवि दिखाई पड़ती। किसी फकीर का चित्र नजर आता। वह एक मुस्लिम फकीर की छवि भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर के ऊपर आते हुए देखते थे और उन्हें बहुत उलझन होती थी। उलझन के साथ साथ उनको उत्सुकता भी होती थी कि वह कौन है, वह फकीर कौन है जो भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर में मुझे दिख रहे हैं। एक दिन वह उस फकीर की तलाश में निकल पड़े जो साईं बाबा के अलावा कोई न था। अमिदास एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय गायन में प्रशिक्षण हासिल किया था। वह सुसंपन्न थे और काठेवाड़ा में एक छोटे राजा दशयंत शंकर पांडे से जुड़े हुए थे। उन दिनों काठेवाड़ा छोटे साम्राज्यों में बटा हुआ था जिनके शासक गुजराती नवाब थे। आर्थिक रूप से सुसंपन्न होने के कारण वह अक्सर शिरडी जाया करते थे और एक कमरा किराए पर ले लेते थे। अंत वह लंबे समय तक शिरडी में रह पाते थे। वह अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बाबा के साथ ही व्यतीत करते थे। उन्होंने बाबा के बारे में गुजराती में लिखना आरंभ किया और बाबा की महिमा गुजरात में भी फैल गई। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि वह कविताएं लिखा करते थे, तो उन्होंने साईं बाबा के ऊपर भी कई कविताएं लिखी जो उनकी पसंद, नापसंद और स्वभाव पे आधारित हैं। साईं बाबा अमिदास के लिए उनके लिए पूर्ण परब्रह्म थे। क्योंकि वे बाबा के साथ समीप संपर्क में थे, तो वह उनके जीवन के बारे में लिख पाए और उस पुस्तक का नाम है पूर्ण परब्रह्म श्री सद्गुरु साईनाथ महाराजनी। यह पुस्तक उन्होंने साईं बाबा के लिए लिखी है। बाबा अमिदास से उनके दयालु सरल स्वभाव के कारण प्रेम करते थे। उनका स्वभाव, अमिदास जी का स्वभाव बहुत सरल और साधारण सा था। यही कारण था जिससे बाबा उनको बहुत प्रेम करते थे। जब कोई शिरडी में बीमार होता तो बाबा उसे अमिदास के पास भेज देते। अमिदास मरीज की सेवा प्रेम से करते और उनकी देखरेख कर उसे पूर्ण स्वस्थ कर देते। उनकी इच्छा अपने गुरु के समीप शिरडी में ही देह त्यागने की थी। बाबा उनकी इच्छा जानते थे और बोले, तुम कहीं भी देह त्यागो, परंतु तुम सदा मेरे साथ रहोगे। उन्होंने अपनी अंतिम श्वास शिरडी में ही ली, इसीलिए उनकी समाधि मुक्ताराम की समाधि के साथ लैंडी बाग में आज भी स्थित है, आज भी है। तो बाबा से उनको कितना प्रेम था कि उन्होंने बाबा से कहा कि मतलब वो चाहते थे कि वो शिरडी में ही रहे अपना देह त्यागने के बाद भी, और बाबा ने उनको यही कहा कि तुम कहीं भी देह त्यागो,
पर तुम सदा मेरे साथ ही रहोगे। तो वो बाबा के साथ ही रहे अपने जो है अंतिम समय में भी, और अंतिम श्वास उन्होंने शिरडी में ही ली। तो बाबा से जब भी हम कुछ प्रेम से मांगते हैं ना, बड़े भाव से मांगते हैं, तो बाबा हमें उस चीज़ को ज़रूर देते हैं। बस मैटर इतना करता है कि भाव क्या है हमारे बाबा के प्रति। जब हम जैसे शिरडी जाते हैं तो हम बाबा की मूर्ति देखते हैं, हम देखते हैं बाबा ने कपड़े क्या पहने हैं, बाबा ने किस तरह की आज कपड़े पहने हैं, माला उनकी कैसी है। तो ये भी एक भाव है, ये भी एक भाव ही होता है। लेकिन असली भाव जो होता है वो सिर्फ इतना होता है कि मन में बस ये रखो कि बाबा तुम हमारे साथ रहना, कैसी भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, हमारा साथ मत छोड़ना। बस ये भाव होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम आगे भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए ओम साईं राम, जय साईं राम, सबका मालिक एक।